स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली लोकसभा के गठन के बाद से अब तक की अगर हम बात करें तो अभी तक की सभी सरकारों के खिलाफ कुल मिलाकर 28 अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में रखे गए। सिर्फ एक अविश्वास प्रस्ताव को छोड़कर बाकी सभी 27 अविश्वास प्रस्तावों पर सत्तारूढ़ सरकार की ही जीत हुई है। एकमात्र अविश्वास प्रस्ताव था, ये 1979 में आया था, जिसमें मतदान शुरू होने से पहले ही तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। एक नजर डालते हैं अविश्वास प्रस्तावों से जुड़े कुछ दिलचस्प आंकड़ों पर। आइए एक एक करके स्क्रीन पर आपको दिखाएं। अगर बात करें अभी तक सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री को झेलने पड़े हैं, तो वो हैं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जिन्हें अपने 15 साल और 350 दिन में, 15 साल जैसे कि आप यहां देख सकते हैं और 350 दिन ये उनका कार्यकाल था, और 15 बार नो कॉन्फिडेंस मोशन उन्होंने झेला। पहली लोकसभा के गठन के बाद देश में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 12 साल और 72 दिन राज किया। एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया उनके साथ। जवाहरलाल नेहरू वैसे कुल 16 साल 286 दिन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन हम पहली लोकसभा के गठन के बाद की बात ही कर रहे हैं। पहली लोकसभा का गठन देश में पहले आम चुनावों के बाद 17 अप्रैल 1952 को हुआ। उनके बाद प्रधानमंत्री रहे गुलजारी लाल नंदा, लेकिन वो सिर्फ 13 दिन के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। तो 13 दिन में तो क्या ही झेलते, क्या नो ट्रस्ट वोट। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की सरकार 1 साल और 216 दिन चली, और इसी बीच उनको 3 बार अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 2 साल 126 दिन सत्ता में रहे, और इस दौरान उनकी सरकार के सामने 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। लेकिन जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था, 1979 में दूसरे अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस मामले में बहस पूरी ही नहीं हो पाई। मोरारजी देसाई ने इसके बाद राजनीति से संन्यास ले लिया, लेकिन अकेली सरकार है जो अविश्वास प्रस्ताव पास किए जाने के बाद गिरी। हालांकि इस्तीफे की वजह से मतदान नहीं हो पाया। इसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, लेकिन महज 170 दिन सत्ता में थे। फिर इंदिरा गांधी बनी। उनकी बात तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उनके बेटे और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी 5 साल और 32 दिन के कार्यकाल में एक अविश्वास प्रस्ताव का सामना किए, जीत गए। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, वो 1 साल से थोड़ा सा कम प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं झेला। चंद्रशेखर 223 दिन के लिए आए, उन्होंने भी कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं झेला। लेकिन उसके बाद आए पीवी नरसिम्हा राव, जो कि 4 साल और 330 दिन प्रधानमंत्री रहे। 3 बार अविश्वास प्रस्ताव आया उनके खिलाफ, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, और इन सब में वो जीत गए। अच्छा, इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। हालांकि वो 3 बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन एक ही कार्यकाल वो पूरी तरह निभा पाए। अपने पहले कार्यकाल में वाजपेयी सरकार जो गिरी, वो विश्वास प्रस्ताव पर गिरी, वो भी महज 1 वोट से। 17 अप्रैल 1999, आपको याद होगा, जयललिता की एआईएडीएमके ने समर्थन वापस लेकर सरकार गिरा दी थी। वाजपेयी का तब का एक भाषण कई लोगों को अभी भी याद होगा, वो इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे तमाम लोग सुनते भी हैं। उनके कुल 6 साल 80 दिन के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव आया था। वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल के पहले 16 दिन के दौर में और उसके बाद एचडी देवगौड़ा 324 दिन और इंद्र कुमार गुजराल, आईके गुजराल 332 दिन प्रधानमंत्री रहे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा। एचडी देवगौड़ा की सरकार भी विश्वास प्रस्ताव पर गिरी। देखिए, इसमें एक फर्क होता है। अविश्वास, नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लाता है, विश्वास प्रस्ताव सरकार लाती है कि हमें विश्वास है कि हम जीतेंगे, लेकिन वो जीत नहीं पाए, हार गए। 11 अप्रैल सन 97 को उनकी सरकार को 158 के मुकाबले महज 292 वोट ही मिल पाए। इसके बाद फिर
अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में लौटे। वाजपेयी के कार्यकाल के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह लगातार 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने। अपने कुल 10 साल और 4 दिन के कार्यकाल में उन्हें एक भी अविश्वास प्रस्ताव का सामना नहीं करना पड़ा। अब आप सोचेंगे 2008 में फिर क्या हुआ था? 2008 में जिसमें वो न्यूक्लियर डील को लेकर के बड़ा बवाल मचा था और सरकार ने उस समय अपना संख्या बल भी जुटाया, तो वो ट्रस्ट वोट था, नो ट्रस्ट वोट नहीं था। ट्रस्ट वोट सरकार लाती और फिर वो जीत गए। अच्छा, अब आते हैं मौजूदा सरकार। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का ये दूसरा कार्यकाल है। 26 मई 2014 से अब तक उनके खिलाफ 2 अविश्वास प्रस्ताव आए हैं और दोनों में उनकी सरकार को जीत हासिल हुई है। एक तो आज आपने देखी ली, एक 2018 में आई। प्रधानमंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्तावों की तुलना करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि प्रति वर्ष किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कितने अविश्वास प्रस्ताव आते हैं। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा 1.89 अविश्वास प्रस्ताव लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ पेश किए। 1.59 साल में 3, औसत 1.89 अविश्वास प्रस्ताव प्रति वर्ष। प्रधानमंत्री जो उस समय थी इंदिरा गांधी सरकार, जब उन्होंने बनाई, उनके खिलाफ प्रति वर्ष 1 से कम अविश्वास प्रस्ताव आए, यानी कि 0.95। मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ 0.85, राजीव गांधी सरकार के खिलाफ 0.2, नरसिम्हा राव के खिलाफ 0.61, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 0.16, यानी कि बहुत ही कम। सबसे ज्यादा लाल बहादुर शास्त्री ने झेला। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं, तो 0 हो गया। जो रखा गया वो अविश्वास प्रस्ताव जिस पर उनकी सरकार जीत गई, माफ कीजिएगा, ट्रस्ट वोट। हम उन सरकारों की भी बात नहीं कर रहे हैं जो बहुत ही कम समय रहीं और जिनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, चाहे वो चौधरी चरण सिंह की सरकार हो, वीपी सिंह की सरकार हो, देवगौड़ा की सरकार हो, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो। ये सब का जो कार्यकाल था वो तो हमने आपको दिखाई। अगर समय देखा जाए कि समय कितनी देर बहस हुई अविश्वास प्रस्ताव पर अलग अलग सरकारों में आजादी से, यह भी बड़ा रोचक आंकड़ा। तो आप देखिए कि जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आए थे उसमें 21.55 घंटे बहस हुई। लाल बहादुर शास्त्री, जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव हुए, उसमें चर्चा दरअसल कम हुई, 51.2 घंटे ही चर्चा हुई, जबकि अविश्वास प्रस्ताव सबसे ज्यादा थे उनके खिलाफ। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री से कम घंटे, आप ये समझिए कि कम अविश्वास प्रस्ताव आए थे, उनके घंटे देखिए चर्चा कितनी लंबी चली, करीब करीब 160 घंटे उनके कार्यकाल में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होती रही, बातचीत चलती रही। फिर आए मोरारजी देसाई, उनके कार्यकाल में 19.53 घंटे चर्चा हुई। राजीव गांधी 13 घंटा, पीवी नरसिम्हा राव करीब 55 घंटे, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 21 घंटे, नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पिछले 9 साल में जैसे कि आप देख सकते हैं 30 घंटे चर्चा हुई है। 12 घंटे पहले हुई थी और अभी इस बार अगर आप सब जोड़ लें, अभी टैबुलेट हो रहा है, थोड़ा समय लगता है, तो करीब करीब 18 घंटे चर्चा इस बार हुई। दोनों मिला लीजिए तो 30 घंटे की चर्चा हो गई। तो ये आंकड़े बड़े रोचक हैं, जो कि आपको सब पूरा पर्सपेक्टिव रखते हैं, पूरी चीज बताते हैं आपको बारीकी से कि यहां पर कितनी चर्चा हुई। लेकिन एक जो मुख्य मुद्दा है जिससे हमने शुरुआत की थी, हम उसी पर वापस लौट रहे हैं, और वो मुख्य मुद्दा ये है कि अगर विपक्ष का मकसद हार के और फिर जीतना है और वो बाजीगर कहलाना चाहते थे, तो क्या वो सही में बाजीगर हुए, या फिर उन्होंने सत्ता पक्ष को एक खुला मंच दे दिया चुनावी प्रचार और प्रसार करने, 2024 से पहले, सिंहासन 24 से पहले अपना चुनावी बिगुल बजाने। और सबसे बड़ी बात यह कि जब ये सब हो रहा है, मणिपुर के नाम पर हो रहा है, तो मणिपुर की जनता को इससे कितनी राहत मिली। एक बात तो है कि एक राष्ट्रीय मुद्दा बना, देश में उसके बारे में चर्चा हो रही है, ये ठीक है,
लेकिन लाभ क्या मिल रहा है मणिपुर को इससे? क्योंकि वहां पर हिंसा के भी आज 100 दिन पूरे हो गए।